दोस्तों ये बताओ मुझको तो क्या है, मतलब ये क्या है। आप लिख रहे हो कोई कमेंट में सर ये ठीक नहीं है सर, सब ये लिख रहे हैं सब इस पर रिपोर्ट मारो। भाई मैं आपके लिए ओनली फॉर महत्वपूर्ण क्वेश्चन ही दे सकता हूँ, ठीक है ना। इसलिए मैंने वो थंबनेल लगाया है। आप तो कह रहे हो सर आप दिखड़ा कर रहे हो, सर आप धोखा कर रहे हो बच्चों के साथ में। अरे नो कहो ना, मैं तो आपको जो क्वेश्चन है वो ढूंढ कर दे रहा हूँ, ठीक है। हर बार पूछे जाने वाले कोई भी क्वेश्चन नहीं देगा। जीके जीएस की ये क्वेश्चन है टॉप 25, ठीक है। तो दोस्तों इसलिए कहता हूँ कि भाई ये कमेंट में करना बंद कर दो। अगर आपको वीडियो अच्छी ना लगे तो करो कमेंट, वरना क्यों यार फालतू में आप कमेंट कर रहे हो। अरे ऐसा ही है ना तो बता दो आप कमेंट में, वीडियो बनाना छोड़ दूंगा आज से, ठीक है। कमेंट में लिख देना सर आप वीडियो बनाना छोड़ दो, तो आज से वीडियो डलनी बंद हो जाएगी, ठीक है ना, इस चैनल पर। तो शुरू करता हूँ। आज आपका पहला क्वेश्चन है, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने किया था। दोस्तों जो भारत में जो पोलो खेल है ना, उनका दोस्तों प्रचलन है वो तुर्कों ने किया था। किसने किया था। तुर्कों ने जो पोलो खेल का प्रचलन किया था, ठीक है। अब इसके जो महत्वपूर्ण जो यानी कि क्वेश्चन बनते हैं या फिर आंसर पढ़ते हैं वो भी हम आपके लिए लेके आए हैं। जरूर से बताना दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो, ठीक है। तो दोस्तों आपका जो पहला पॉइंट है, भारत में पोलो खेल का प्रचलन तुर्कों ने किया, बिल्कुल राइट है। कुतुबुद्दीन ऐबक पोलो, ठीक है, का शौकीन था। दोस्तों जो कुतुबुद्दीन ऐबक है वो पोलो खेल होता है, ठीक है, उनका शौकीन था यानी कि घोड़े पर, ठीक है। इसकी मृत्यु भी हुई थी दोस्तों इसी खेल से दौरान, घोड़े से गिरकर इसकी 2000 सॉरी दोस्तों 1210 ईस्वी में इसकी मौत हो गई दोस्तों, ठीक है। कब इसकी दोस्तों मौत हो गई थी 1210 ईस्वी में, घोड़े से गिरकर। किससे गिरकर, घोड़े से गिरकर, ठीक है। ये तो पहला क्वेश्चन हो गया दोस्तों। अब आपका दूसरा क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था। दोस्तों जो अशोक है उसका शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज, ठीक है, कौन था दोस्तों। वे था जेम्स प्रिसेप। जेम्स प्रिसेप था दोस्तों। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों, जेम्स प्रिसेप था, ठीक है। दोस्तों आपका जो इसके महत्वपूर्ण जो पॉइंट बनते हैं वो भी हम आपके लिए लेके आए हैं, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट है दोस्तों आपका, अशोक मौर्य वंश का शासक था, बिल्कुल राइट है। जो अशोक है ना वो मौर्य वंश का शासक था। अब दूसरा है, यह बिंदुसार का उत्तराधिकारी था जो 268 ईस्वी गद्दी पर बैठा था। दोस्तों जो बिंदुसार है उनका उत्तराधिकारी है जो 269 ईस्वी में किस पर, गद्दी पर बैठा था दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों आपका नेक्स्ट पॉइंट है तीसरा, ठीक है। मास्की एवं गुजरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है, ठीक है दोस्तों। आपका जो फोर्थ है दोस्तों, भारत में शिलालेखों का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया, ये भी सही है। आपका दोस्तों फोर्थ 5 है दोस्तों, ठीक है। अशोक ने 2016 में, अशोक ने 2016 में ईसा पूर्व कलंगी पर आक्रमण किया और राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। दोस्तों राजधानी जो तोसली है उन पर अधिकार कर लिया दोस्तों, ठीक है। ये तो दोस्तों आपके जो महत्वपूर्ण जो पॉइंट बनते हैं दोस्तों अशोक के, वो मैंने अभी आपको करा चुके हैं। अब देख लेते हैं दोस्तों आपके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरे क्वेश्चन के, ठीक है। पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली गई। दोस्तों जो पुरी में जो रथ यात्रा है दोस्तों वह किसके सम्मान में निकाली गई। दोस्तों जो है भगवान जगन्नाथ के सम्मान में निकाली गई, ठीक है। अभी फिलहाल भगवान जगन्नाथ का भी मंदिर है दोस्तों, इस कारण से इसके जो सम्मान है भगवान जगन्नाथ के निकाली गई दोस्तों, ठीक है, पुरी में। अब दोस्तों इसके महत्वपूर्ण जो की पॉइंट बनते हैं वो भी देख लेते हैं। प्रतिवर्ष आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष में उड़ीसा में के पुरी में भगवान जगन्नाथ, कृष्ण, बलराम और सुभद्रा के सम्मान में रथ यात्रा निकाली जाती है दोस्तों। जो भगवान जगन्नाथ है, कृष्ण है, बलराम है और सुभद्रा, उनके दोस्तों सम्मान में, ठीक है, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष में दोस्तों आपके जो उड़ीसा के पुरी में, यहाँ कहाँ पर पड़ता है दोस्तों, पुरी उड़ीसा में, ठीक है। वहाँ पर क्या निकाली जाती है दोस्तों, रथ यात्रा निकाली जाती है भगवान के सम्मान में। अब दोस्तों इस तरह से आपको कोई भी नहीं समझाता होगा जिससे मैं समझाता हूँ, फिर भी मेरे पास कमेंट आते हो सर आप फलाना कर रहे हो, सर आप धोखा दे रहे हो। भाई मैं कुछ नहीं कर रहा, ये आपके जो क्वेश्चन है हर बार पूछे जाते हैं, मैं खुद स्टडी कर कर आपको देता हूँ, ठीक है। वैसे मैं नहीं देता था, कहाँ से भी उठा लिया दे दिया, ठीक है। आपका फोर्थ क्वेश्चन है, खानवा का युद्ध कब हुआ था। दोस्तों जो खानवा का युद्ध है वो कब लड़ा था। 1527 में दोस्तों खानवा का युद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर डी में करेक्ट आंसर होगा 1527, ठीक है। अब दोस्तों इसके महत्वपूर्ण जो की पॉइंट बनते हैं वो भी देख लेते हैं। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। दोस्तों जो खानवा है उनका युद्ध 1527 में बाबर और राणा के सांगा के बीच हुआ था, ठीक है, याद रखना 1527 में, अभी मैंने बताया भी था, यानी कि बाबर और राणा के बीच हुआ था। इसमें बाबर की विजय हुई, ठीक है, और गाजी की उपाधि धारण कर ली दोस्तों बाबर ने। जो गाजी की उपाधि होती है दोस्तों वो उपाधि किसने धारण कर ली दोस्तों, बाबर ने, या जो धारण कर ली दोस्तों, ठीक है। आपका नेक्स्ट है, बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी। दोस्तों जो बाबर है ना उन्होंने मुगल वंश की स्थापना की थी दोस्तों, ठीक है। जो मुगल वंश होता है दोस्तों उन्होंने बाबर की स्थापना की थी दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों आपके जो 5 क्वेश्चन देख लेते हैं आपका,
ठीक है, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? दोस्तों प्रथम जो भारतीय है नोबेल पुरस्कार के विजेता वे रविंद्रनाथ टैगोर है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर करेंगे दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेंगे, रविंद्रनाथ टैगोर। दोस्तों आपका कौन सा क्वेश्चन है? की पॉइंट होते हैं दोस्तों इसके महत्वपूर्ण की पॉइंट जो मैंने अभी बताया थे, इससे कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसमें पहला बनता है रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य के संबंधित थे। आपसे ऐसे पूछ सकता है जो रविंद्रनाथ टैगोर है किससे संबंधित है? साहित्य से। ठीक है, इन्हें वर्ष 1913 में अपनी रचयिता गीतांजलि ने के लिए साहित्य नोबेल पुरस्कार दिया गया। दोस्तों 1913 में गीतांजलि है उसके लिए दोस्तों इन्हें साहित्य पुरस्कार दिया गया दोस्तों। ठीक है, याद रखना दोस्तों, सारे के सारे बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको शुरू में कहा था, वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट, ठीक है, कमेंट में करना और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। नहीं लगे ना तो सीधे सीधे कमेंट में लिख देना सर आज से वीडियो बनाना बंद कर दो। आपका छठा क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस है वो आपके 23 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? 23 जून को यह मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा 23 जून दोस्तों। ठीक है, अब दोस्त इसके जो महत्वपूर्ण की पॉइंट बनते हैं, ओलंपिक खेलों का इतिहास, ठीक है, बहुत पुराना है। दोस्तों जो ओलंपिक खेल है उनका इतिहास बहुत पुराना है। प्राचीन काल में यूनानी की राजधानी एथेंस, दोस्तों जो यूनानी की जो राजधानी एथेंस है 1896 में ओलंपिक पर्वत पर खेले जाने के कारण इस खेल का नाम ओलंपिक पड़ा दोस्तों। जो पर्वत पर खेलने जाने के कारण, ठीक है, उसका नाम क्या पड़ गया दोस्तों? ओलंपिक पड़ गया। अब नेक्स्ट पॉइंट आपका है दोस्तों सेकंड, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 23 जून 1894 में इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों। और पेरिस में फ्रांस में, मुख्यालय दोस्तों लुसाने में स्विट्जरलैंड में है। संस्थापक दोस्तों पियरे डी कार्बेटिन, ठीक है, पियरे डी कार्बेटिन है इसके संस्थापक। आपका सातवां क्वेश्चन दोस्तों ये क्वेश्चन है, ये हर बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि दोस्तों जो परियोजना है वो भाखड़ा नांगल परियोजना बनी थी दोस्तों, शुरू में बनी थी। ठीक है, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर बनाई गई? सतलज नदी पर भाखड़ा नांगल परियोजना बनाई गई। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में दोस्तों सी करेंगे। ठीक है, सतलज नदी जो है भाखड़ा नांगल पर बनाई गई, राइट आंसर ऑप्शन में सी करेंगे। अब दोस्तों इसके जो महत्वपूर्ण जो की पॉइंट बनते हैं वो भी देख लेते हैं। ठीक है, 4 इसके की पॉइंट बनते हैं, चारों को 4 अपन देखेंगे। पहला है दामोदर घाटी, दामोदर नदी पर। ठीक है, कोयना बांध परियोजना, कोयना नदी पर। ठीक है, रिहंद परियोजना, रिहंद नदी पर। नागार्जुन सागर बांध परियोजना, कृष्ण नदी पर। दोस्तों आपने नोटिस किया होगा दामोदर घाटी तो दामोदर नदी, कोयना तो कोयना नदी। ठीक है, ऐसे है दोस्तों, कुछ एक समय ये था में ए बन गया दोस्तों। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हम इसमें ट्रिक भी लेके आएंगे दोस्तों। आगे एक क्वेश्चन है उसमें हम ट्रिक भी है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आपका 8वां क्वेश्चन है भारत मौसम विज्ञान विभाग कहाँ स्थित है? दोस्तों भारत में जो मौसम विज्ञान है विभाग है दोस्तों वो कहाँ पर पड़ता है? वो आपके नई दिल्ली में पड़ता है दोस्तों। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये आया हुआ क्वेश्चन है। नई दिल्ली में दोस्तों ये जो मौसम विभाग है भारत का वो पड़ता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन में डी करेंगे। ठीक है, अब इसके महत्वपूर्ण की पॉइंट भी देख लेते हैं आपके लिए। ठीक है, अब दोस्तों इसके जो कहाँ पर क्या पड़ता है वो भी इसमें दे रखा है। ठीक है, आप पढ़ लेना, वैसे आपको मैं बता भी देता हूँ। सुनामी चेतावनी सेंटर है जो हैदराबाद में है दोस्तों। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान आंकड़ा केंद्र नई दिल्ली में है। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून में है। सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट नई दिल्ली में है। भाभा इंस्टीट्यूट रिसर्च सेंटर टाम्बे में है दोस्तों। ठीक है, ये सारे इंस्टीट्यूट दोस्तों मैंने आपको अभी बता दिया। अब देख लेते हैं आपके 9वां क्वेश्चन दोस्तों, भारत में सोना कहाँ पाया जाता है? दोस्तों भारत में जो सोना है ना वो कहाँ पर पाया जाता है? कोलार में ये जो सोना है वो पाया जाता है। ठीक है, अब आपसे पूछ ले दोस्तों कोलार कहाँ पर पड़ता है? तो ये अपने कर्नाटक में पड़ता है। ठीक है, भारत में जो सोना पाया जाता है कर्नाटक में, कर्नाटक के कोलार में। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ए। ठीक है, अब दोस्त इसके जो महत्वपूर्ण जो की पॉइंट बनते हैं वो भी देख लेते हैं, क्योंकि इनसे भी दोस्तों आपके क्वेश्चन बनते हैं। भारत में स्वर्ण खादान कोलार में है जो कर्नाटक में पड़ता है। देश में कुल स्वर्ण उत्पादन 98, ठीक है, % अकेले कर्नाटक से प्राप्त होता है। जब भी दोस्तों आपके जो, ठीक है, कोलार में जो 98% सोना उत्पादन किया जाता है। हीरा पन्ना में, पन्ना पड़ता है मध्य प्रदेश में। चांदी राजस्थान में, चांदी, ठीक है, जवार खान में निकाली जाती है दोस्तों चांदी। ठीक है, ये तो दोस्तों इसके महत्वपूर्ण की पॉइंट मैंने बता चुका हूँ दोस्तों। अगर इसकी आप PDF पाना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाना, वहाँ पर आपको मुफ्त में इसकी PDF प्रोवाइड की जाएगी दोस्तों। ठीक है, आपका दोस्तों 10वां क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व, ठीक है, विश्व के देशों का कौन सा स्थान है? दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में से कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेंगे दोस्तों, 7वां स्थान है। अब इसके महत्वपूर्ण जो की पॉइंट बनते हैं वो भी देख लेते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां बड़ा स्थान है। ठीक है, अब इसमें क्षेत्रफल भी दे रखा है आपका।
दोस्तों इसमें आपका क्षेत्रफल दे रखा है 32,87,263 वर्ग किमी दोस्तों, ठीक है। यह विश्व की स्थलीय धरातल 2.4 में भाग दोस्तों, कितना है 2.4 का इसका भाग दोस्तों। अब दोस्तों आपका नेक्स्ट पॉइंट है रूस, कनाडा, यूएसए, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत, ठीक है, इसका हिस्सा है दोस्तों ये। अब आपका लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको 10 के 10 क्वेश्चन करा चुके हैं दोस्तों, ठीक है। ये सारे के सारे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों। अगर दोस्तों मैंने आपको शुरू में कहा था, अगर भाई आपको कोई कमेंट करना है तो बताओ, मैं आपके लिए हर बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन खुद स्टडी कर आपके लिए लेके आता हूँ। फिर भी आप वैसे करते हो, फलाना है सर आप धोखा कर रहे हो। भाई मैं किम भी नहीं कर रहा। आज कल मेरे पास एक कमेंट आया था कि सर की वीडियो पे क्या मारो, रिपोर्ट मारो। भाई मार दे जा, ठीक है, मार ले भाई, मार ले, ठीक है। और ज़्यादा क्या होगा, चैनल ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है भाई। ज़्यादा क्या होगा, चैनल ब्लॉक हो जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सीधे सीधे मुझे कमेंट में बता दो आप पढ़ना चाहते हो नहीं, ठीक है। धन्यवाद।